हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि पिछले क्लास में हम एक्सरसाइज 2 समाप्त करवा चुके हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट्स आया है कि सर लेसन 1 कब शुरू करेंगे, लेसन 1 कब शुरू करेंगे। तो आज हम लेसन 1 रियल नंबर शुरू करने जा रहे हैं। लेसन 1 का एक्सरसाइज शुरू करने के पहले कुछ थ्योरी है, उसको ध्यान से देखना है, समझना है, उसके बाद ही शुरू करना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे फोकस कीजिएगा थोड़ा ध्यान से। यूक्लिड डिवीजन लेमा ये क्या होता है कि देखिए ध्यान से, यदि एक दो नंबर है ए एंड बी, यदि बी ए को बी से डिवाइड कराया जाए तो क्वोशिएंट क्यू आएगा और रिमाइंडर आर आएगा। सो ए बराबर क्या हो जाएगा, बी क्यू प्लस में आर, यानी कि डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। और रिमाइंडर जो होता है हमेशा 0 के बराबर या उससे बड़ा लेकिन b से छोटा होता है। जैसे देखिए ध्यान से, 3 से अगर हम 14 को डिवाइड करते हैं तो 4 बार में 12 जाएगा, यानी रिमाइंडर क्या आया 2। किसी भी कंडीशन में रिमाइंडर जो होता है वो b से क्या होता है, छोटा होता है। क्लियर हुआ ना। किसी भी कंडीशन में ये जो रिमाइंडर आएगा b से छोटा आएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, 0 से बड़ा भी हो जाएगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। तो इसी को यूक्लिड डिवीजन लेमा कहते हैं। a बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात डिवाइडेड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी डिवाइडेंड को a माना जाएगा, डिवाइजर को b माना जाएगा, क्वोशिएंट q होगा और रिमाइंडर r होगा। फिर से एक बार, यदि दो नंबर हो a एंड b, उसको डिवाइड कराया जाए, यदि a को b से डिवाइड कराते हैं, देखिए ध्यान से, क्वोशिएंट मान लिए कुछ आ गया q, रिमाइंडर आ गया r, तो a बराबर हो जाएगा, यानी डिवाइडेंड बराबर हो जाएगा डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यानी कि यहाँ लिखे हुए हैं डिवाइडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, वेयर r का जो वैल्यू होगा 0 से बड़ा या बराबर होगा, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। अब एक्सरसाइज 1.1 शुरू करने के पहले आपको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में समझना है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर थोड़ा सा भी ध्यान हटाइएगा फिर समझ में नहीं आएगा। और ये थ्योरम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका एक्सरसाइज 1.1 पूरा इसी थ्योरम पे रिलेटेड है। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो दो नंबर ले लिया गया है, देखिए ध्यान से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ने उन्होंने बताया कि एचसीएफ निकालने की एक और प्रोसेस होता है जो इस प्रोसेस से निकाला जा सकता है। उसके अंतर्गत उन्होंने क्या कहा, उनका स्टेप्स क्या है, उनको ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, सबसे पहले लेट ए एंड बी आर टू नंबर्स, ए और बी दो नंबर मान लिए, वेयर ए ग्रेटर देन बी, ए बी से बड़ा है, यानी कि बी से ए को डिवाइड कर रहे हैं, क्वोशिएंट क्यू आ गया और रिमाइंडर आर आ गया। तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा, अभी बताएं यूक्लिड डिवीजन लेमा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का जो वैल्यू होगा, ये जो रिमाइंडर होगा 0 से बड़ा भी हो सकता है या 0 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन b से हमेशा छोटा होगा। पहला स्टेप समझ में आया ना। इफ यदि r इक्वल टू 0, ध्यान दीजिएगा, यदि r का वैल्यू यहीं पे 0 आ गया, देन b इज द एचसी ऑफ a एंड b, तो b जो होगा एचसी a और b का हो जाएगा। थोड़ा एक एग्जांपल देके समझते हैं। जैसे एग्जांपल फर्स्ट, ध्यान दीजिएगा, पूरा एकदम क्लियर करते चलेंगे। मान लीजिए कि एक नंबर 12 ले लिए हैं, देखिए ध्यान से, ये 36 है और 12 है। आपको सिंपल वे में तो एचसीएफ निकालने आता है। देखिए क्या आ गया, आया ना जी। अब देखिए ध्यान से, इसको इस विधि पे कैसे बनाएंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे a बराबर आपका हो जाएगा 36, ठीक है, b इक्वल टू 12। तो देखिए, तो इससे लिख सकते हैं 36 इक्वल टू
12 इंटू 3 प्लस 0, 36 इक्वल टू 12 इंटू 3 प्लस 0। देखिए तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आया, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा, बी यानी कि 12 आंसर, एचसीएफ इक्वल टू 12 आंसर। अगर इस विधि से भी देखते हैं तो यहाँ भी एचसीएफ क्या आया है, 12, यानी कि फर्स्ट स्टेप ध्यान से समझिए, कह रहा है कि यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, देखिए ध्यान से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन लेमा ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर क्या लेना है, बी क्यू प्लस आर, वेयर आर का जो वैल्यू होगा वो 0 से बड़ा और बराबर लेकिन बी से छोटा होगा। इफ आर इक्वल टू 0, देखिए यहाँ पे ए बराबर आपका 36 था, बी बराबर 12 था, यहाँ पे इफ आर इक्वल टू 0, आर का वैल्यू क्या आ गया, 0, ठीक, देन बी इज द एचसीएफ और ए एंड बी, तो ये जो बी था ये आ गया एचसीएफ ऑफ ए एंड बी का, यानी एचसीएफ बराबर क्या हो गया, 12। ध्यान से यहाँ पे क्या किया है इसको, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, देखिए ए इक्वल टू 36 बी क्यू प्लस आर। देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 0 नहीं आए तब ध्यान दीजिएगा, तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट नोट कर लीजिएगा पूरा दोनों प्रोसेस से, फिर से एक बार, कि यदि पहले ही बार में 0 आ जाए तो एचसीएफ बी आंसर हो जाएगा। फिर दूसरा प्रोसेस क्या कहता है, इफ आर इज नॉट 0, यदि आर का वैल्यू 0 नहीं आया, देन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बी एंड आर। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है बी और आर में अप्लाई करेंगे एंड गेट, तब हमको मिलेगा क्या, बी बराबर आर क्यू वन प्लस आर वन। थोड़ा ध्यान से दूसरा स्टेप्स को ध्यान से समझना है ना, ध्यान से दूसरा एग्जाम्पल पे समझते हैं। ये पहला एग्जाम्पल था पहले स्टेप्स के लिए, कि यदि आर का वैल्यू शुरुआत में ही 0 आ जाए तो ये जो बी होगा वही एचसीएफ हो जाएगा यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार। ये जो नीचे बना रहा है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अनुसार, ये तो आपको डिवाइड विधि से केवल दिखा रहे हैं कि ऐसे एचसीएफ के अनुसार ऐसे बनाया जाता है, ठीक है। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दूसरे स्टेप्स के लिए, यदि स्टेप्स 2 होगा तो क्या होगा। मान लीजिए कि एग्जाम्पल ये 18 और 24, ठीक है। एग्जाम्पल सेकेंड, ए बराबर मान लीजिए 24 है और बी बराबर 18 है। ध्यान दीजिएगा, ए बराबर 24, बी बराबर 18 को 24 से डिवाइड कराइए। देखिए 1 बार में 18 कितना आ गया, 6। अब आपको एचसीएफ निकालने आता है ना जी, अब यहां से ऐसे हो जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा, 3 बार में 18 हो गया, क्लियर। यानी कि इसके अनुसार डिवीजन मेथड से एचसीएफ क्या आ गया, 6 आया। देखिए तो 6 आया कि नहीं। अब इसको यूक्लिड में बनाते हैं, देखिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पे कैसे बनेगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ए बराबर 24 दिया है, बी इक्वल टू 18। अब ए बराबर बी क्यू प्लस आर के फॉर्म में लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। देखिए ध्यान से, तो ए बराबर यानी 24 बराबर बी क्यू, देखिए तो कितना बार में जाएगा जी, एक बार में गया है ना, बी क्यू यानी 18 इंटू में 1 प्लस आर, रिमाइंडर क्या आया है, 6 आया ना जी। देखिए ध्यान से, अब पहला ये कह रहा था स्टेप्स कि इफ आर इक्वल टू 0 देन बी इज द एचसीएफ ए एंड बी। आर का वैल्यू यहाँ 0 आया नहीं ना, तो ए और बी का एचसीएफ ये 18 नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ भी देखिए 18 तो नहीं आया है ना एचसीएफ क्या आया है, 6। देखिएगा 6 कैसे आएगा, लिखेंगे सिंस आर इज नॉट 0, आर इज नॉट 0, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्टेप से, इफ आर इज नॉट 0, ठीक है, देन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम बी एंड आर। अब किसमें है, तो बी और आर में। ध्यान से, ये था ना जी ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब बी और आर में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अपनाएंगे, यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 18 और बी का वैल्यू हो जाएगा 6, बदलते जाएगा। देखिए ध्यान से, यहाँ ए का वैल्यू 24 था, बी का वैल्यू 18, यहाँ ए का वैल्यू हो जाएगा 18 और बी का वैल्यू 6। देखिए यहाँ पे भी
ए का वैल्यू हो गया ना 18, अभी का वैल्यू 6 है, तो यहाँ आ गया आपका 18 इक्वल टू 6 इंटू 3 प्लस 0, रिमाइंडर आ गया 0। सिंस आर इक्वल टू क्या आ गया 0, आर इक्वल टू जैसे ही 0 आया तो देखिए ध्यान से आपका HCF बराबर हो जाएगा 6 आंसर। यानी कि जब तक रिमाइंडर 0 नहीं आ जा रहा है ये प्रोसेस आगे की ओर बढ़ते चला जाएगा। क्लियर। अब इसी तरह से अगला क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा। यहां देखिए ध्यान से फिर से एक बार, सबसे पहले स्टेप्स 2 के लिए यानी 2 स्टेप में अगर आंसर आ जाए तो उसके लिए एक एग्जांपल दिए है क्या कि 24 और 18 ले लिया गया है। 18 को देखिए ध्यान से, 24 और 18 को एक बार में लगेगा, 18 से 24 रिमाइंडर बचा 6, आर का वैल्यू 0 नहीं आया, अगले स्टेप में चलेंगे। अब किस में 18 और 6 में, ठीक 18 और 6 में चले, 3 बार में हो गया, यहाँ 0 आ गया, जैसे ही रिमाइंडर 0 आया ये जो हो गया आपका HCF हो गया। वही बात यहाँ भी कह रहा था, यू देखिए ध्यान से, सबसे पहले ए बराबर बी क्यू प्लस आर की है, यहाँ पे इफ आर इक्वल टू 0 तो यही आंसर हो जाता है, यहाँ आर का वैल्यू 0 आता है, तो नहीं आया तो अब क्या करेंगे कि बी और आर में लेके चल देंगे, बी और आर में। देखिए ध्यान से, इफ आर इज नॉट 0 देन अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा बी एंड आर, बी और आर में लेके चलेंगे तो b बराबर क्या हो जाएगा RQ1 प्लस R1। ये Q1 और R1 का मतलब हो गया कि नया क्वोशेंट आ गया, नया रिमाइंडर आ जाएगा, ठीक है ना, ये कोई दूसरा चीज नहीं है। b और r में लेके चले तो देखिए क्वोशेंट आपका आ गया है क्या 3, कुछ अलग आया है ना, रिमाइंडर क्या आ गया 0। अब देखिए ध्यान से, इफ r इक्वल टू 0, यदि r इक्वल टू यहाँ 0 आ गया तो r इज द रिक्वायर्ड HCF है, तो ये जो होगा आर ये वाला जो था इफ R1 इक्वल टू 0, देखिए R1 यहाँ 0 है ना जी, तो ये जो R था वो आपका HCF हो गया। क्लियर हो गया। अब एक और एग्जांपल देखते हैं कि और मान लीजिए यहाँ भी 0 नहीं आए तो फिर क्या होगा। अगला स्टेप्स क्या कहता है, रिपीट द प्रोसेस अनटिल वी गेट रिमाइंडर 0। यह प्रोसेस तब तक रिपीट करते रहना है जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। एक और एग्जांपल देखते हैं, देखिए ध्यान से, आपके बुक में ही एग्जाम्पल दिया है 455 और 42 का, उसी एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान से, 400 ए बराबर दिया है 455 और बी इक्वल टू 42। मान लीजिए आपको ऐसे दे दे कॉमा करके, तो हमेशा बड़ा वाले को ए मानिएगा और छोटा वाले को बी मानिएगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ से स्टेप 1 लेके चलेंगे, 455 इक्वल टू, देखिए कितना बार में लगेगा 10 बार में, आपका रिमाइंडर 35 बचेगा। अगर नहीं बिलीव हो रहा है तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से अलग करा लेंगे, ठीक है। 10 बार में 1 बार में देखिए 42, फिर उसके बाद 3, 5 आया नहीं लगा तो 0, 10 बार में लगा, रिमाइंडर क्या आ गया 35, रिमाइंडर 35 आया ना, तो देखिए 455 इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। यहाँ r इक्वल टू 0 नहीं आया, सिंस r इज नॉट 0 नहीं आया। अब अगला प्रोसेस इन दोनों में लेके चलेंगे ना जी, इसका काम समाप्त हो गया। इन दोनों में 42 और 35 में, तो 42 यहाँ आ जाएगा और 35 यहाँ आ जाएगा, तो 35 कितना बार में जाएगा 1 बार में, रिमाइंडर कितना आ गया 7। फिर r इज नॉट 0, r का वैल्यू 0 नहीं आया, स्टेप 1 था ये, देखिए ध्यान से, इसको लिखेंगे स्टेप 1, फिर स्टेप 2, स्टेप 3 में चलते हैं, और फिर r का वैल्यू 0 नहीं आया तो अब इन दोनों में चलेंगे ना, इसका भी काम समाप्त है। देखिए ध्यान से, 35 इक्वल टू 7 इंटू में 5 प्लस 0, अब r का वैल्यू 0 आ गया, जैसे ही 0 आया तो ये HCF क्या हो जाएगा 7, HCF इक्वल टू 7 आंसर। अगर ये बनाने में ज़्यादा दिक्कत तो एक और विधि, आसान विधि बता रहे हैं, उसके अनुसार बनाइएगा। सबसे पहले डिवाइड के अनुसार ही आप ये कर लीजिएगा,
साइड में बना लीजिएगा। 10 बार में मान लीजिए कि 420 आगे हम डायरेक्ट लिख दिए हैं। 35 बचा ना जी। अब देखिए पहला स्टेप तो यहीं से लिख देंगे कि 455 इक्वल टू 42 इंटू में 10 प्लस 35। देखिए स्टेप 1 लिखे ना, 455 इक्वल टू 42 इंटू में 10 प्लस 35। अब देखिए जैसे ही यहाँ से आप ऐसे कर रहे हैं ना, और ये आपका डिवाइजर हो गया, ये क्वोशेंट हो गया, यानी कि इस बार 42 इक्वल टू देखिए कितना बार में, 35 बार में, क्या बचा 7, यानी कि 42 इक्वल टू 35 इंटू में 1 प्लस है 7। देखिए स्टेप 2 में लिखे हैं 42 इक्वल टू 35 इंटू में 1 प्लस है 7। फिर r का वैल्यू 0 नहीं आया। अब यहाँ से फिर एक बार ऐसे 35 5 बार में क्या हो जाएगा 35, रिमाइंडर 0 आया। देखिए तो अब किस में 35 इक्वल टू यहाँ देखिए 7 इंटू 5 प्लस 0। जैसे ही 0 आया HCF इक्वल टू क्या आ गया 7। अगर ज़्यादा दिक्कत तो सबसे पहले डिवाइड विधि से निकाल लीजिएगा और उसी के अनुसार स्टेप्स लिखते चलिएगा। ठीक है, क्लियर। एक और एग्जांपल देखते हैं अपने तरफ से, एकदम छोटा सा एग्जांपल, ठीक ना। 4 और 19 देखते हैं थोड़ा सा, देखिए ध्यान से। 4 एंड 19, 4 और 19 देखेंगे। देखिए ध्यान से, सबसे पहले एक काम करते हैं, साइड में निकाल लेते हैं। 4 से 19 कितना बार में, 4 बार में 16, 3 से 4 1 बार में 3, 1 से 3 यानी 3 बार में, रिमाइंडर आया 0। ये तो साइड में निकाल लिया। डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे बना देंगे, देखिए ध्यान से। सबसे पहले स्टेप 1 यहाँ लिखेंगे, लेट a इक्वल टू 19 b इक्वल टू 4। देखिए ध्यान से, स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, सबसे पहले तो देखिए 19 इक्वल टू 4 इंटू में कितना बार गया है जी 4 बार में, 4 प्लस रिमाइंडर कितना आ गया 3। अब देखिए लिखेंगे सिंस r इज नॉट 0, r का वैल्यू 0 नहीं आया। अब किस में चल रहे हैं, देखिए यहाँ पे 4 है ना जी, तो स्टेप 2 यानी 4 इक्वल टू 3 इंटू में 1 और रिमाइंडर क्या आया था प्लस 1। फिर सिंस r इक्वल टू नॉट 0, स्टेप 3 में चलेंगे तो 1 से 3 बार में, देखिए 3 यहाँ हो गया, 1 इंटू 3 प्लस 0, रिमाइंडर 0 आया, HCF क्या हो गया 1 आंसर। यानी ये प्रोसेस तब तक आगे की ओर लेते जाना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। इसको लिख लीजिएगा अच्छे तरीके से, और हर एक एग्जाम्पल जो दिए हैं स्टेप 1 के लिए, स्टेप 2 के लिए, सब एग्जाम्पल को देते चलिएगा, ठीक है ना। उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 देखिए ध्यान से। एक्सरसाइज 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF फाइंड करने के लिए यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का इस्तेमाल करना है। तो इस विधि से आपको बना के तीनों क्वेश्चन लाना है। अगर नहीं आया तो ध्यान से आप कल के क्लास में देखिएगा, उसमें भी 1 या 2 समझा देंगे, ठीक है। तो इस स्टेप्स को पूरा समझकर लिख लीजिएगा और अपने से एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद। हाँ, वीडियो देखने के बाद आप लाइक और शेयर जरूर कर दें। मेरे चैनल को अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। धन्यवाद।